नमस्कार दोस्तों, चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है। आज मंगलवार और आज से चारों धाम की यात्रा शुरू कर दी गई है। हर धाम की अलग अलग कपाट खोलने की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इस संबंधित सारे अपडेट्स लगातार आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं भी 8 तारीख से केदारनाथ के साथ साथ चारों धाम की यात्रा शुरू करने वाला हूं और आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड्स वीडियोज़ और बहुत सारी जानकारियाँ मेरे इस चैनल पे लगातार मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी आप केदारनाथ और की यात्रा करें तो पहले से पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि केदारनाथ के यात्रा के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। तो उन नियम कानून को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं और सीधा आप पहुंच जाते हैं उत्तराखंड, तो आपको परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आप अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो 2-4 बातों पे ज़रूर ध्यान दें, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे आप करवाते हैं, आपको ई पास आपके मोबाइल पे क्यूआर कोड के ज़रिए आ जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद का भी करवाएंगे, साथ ही साथ अगर आपके पास गाड़ी से जा रहे हैं अपनी खुद की गाड़ी से, तो आप अपनी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप उत्तराखंड में इन करेंगे, ऋषिकेश और हरिद्वार 2 जगह पे कैंप लगाए गए हैं। आपकी गाड़ी का फ़िटनेस चेक होगा। फ़िटनेस चेक करवाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आपकी आगे की यात्रा शुरू हो सकेगी। दूसरी बात, अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। 24 सेंटर बनाए गए हैं पूरे उत्तराखंड में, लेकिन उसके लिए आपको परेशानियों का सामना इसलिए करना पड़ सकता है कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन में। हो सकता है कि आपका 4 से 6 घंटा समय वहाँ पे वेस्ट हो, लंबी लाइन में आपको भी खड़ा होना पड़े। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इसके लिए चार धाम की वेबसाइट है, उत्तराखंड सरकार की चार धाम की वेबसाइट पे जाएं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप फॉलो करें। 5 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब ये तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो गई। उसके बाद जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। सपोज़ कि आप आ रहे हैं निचले इलाकों से, मैदानी इलाकों से, यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो हमारा जो वातावरण है और हमारा जो अभी जो हम जिस तरीके से रह रहे हैं, बिल्कुल ही गर्मी को झेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उत्तराखंड के आगे बढ़ते हैं, ऋषिकेश से आगे बद्रीनाथ वाले रोड में, तो ठंड धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और अगर आप चारों धाम पहुंच गए, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे यमुनोत्री और गंगोत्री, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होने के कारण ठंड बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको ठंड के लिए, बचाव के लिए जो भी साधन है, जैकेट है, कंबल है, टोपी है, जुराब है, ये सारे चीज़ ज़रूर लेकर के जाएं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौसम पहाड़ों पे अचानक ही बदलते रहता है। कभी भी मौसम बरसात हो जाएगा, कभी तेज़ धूप हो जाएगा। तो बरसात के लिए आपको बरसाती यानी कि रेनकोट और छाता ये भी ज़रूरी है। और मैं बता दूं कि जब आप हाइट पे होते हैं और सूरज की किरणें तेज़ जब बर्फ़ पे पड़ती है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके स्किन पे आता है, जिसके कारण से स्किन पे काले पड़ने का और स्किन पे असर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसके लिए कुछ क्रीम्स वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो ज़रूर अपने साथ रखें। हल्की फुल्की दवाइयाँ, सर दर्द का हो गया, उल्टी का हो गया, ये सारी दवाइयाँ भी अपने साथ ज़रूर रखें। खाने पीने के लिए थोड़े बहुत जो ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं, बिस्किट्स वगैरह कह सकते हैं, फ्रूट्स कह सकते हैं, उसे भी रखना आपको अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं चारों धाम पे, उन पूरे रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मैं आपको बताता हूँ, 2013 में एक बार क्या हुआ कि ऐसा भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड, जिसके कारण से रास्ते बंद हो गए। वैसे तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां रहती है, हर जगह वो क्रेन होता है, जेसीबी, वो हर जगह है, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो 2013 में एक बार ऐसा लैंडस्लाइड हुआ और ऐसे जाम हो गए दोनों साइड से गाड़ियाँ, उधर से भी आने का और इधर से भी जाने का, कि 7 दिनों तक वो जाम नहीं खुला।
7 दिनों के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रशासन को मशक्क़त करनी पड़ी और लैंडस्लाइड को हटाया गया, फिर वो जाम खुला था। उस दौरान चीज़ों की इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि पानी के बोतल्स 200 रुपये बोतल मिल रहे थे, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, एक बिस्किट 100 150 रुपये का पैकेट जो कि 10 रुपये का मिलता है। तो मैं सिर्फ इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि आप जब भी यात्रा करें तो अपने साथ सारी व्यवस्था इमरजेंसी के लिए ज़रूर रख लें, क्योंकि ये चीज़ें आपको रखना अत्यंत ही आवश्यक है और इन चीज़ों के साथ ही यात्रा करें। डॉक्यूमेंटेशन की जो मैंने बात कही वो भी कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप यात्रा पे निकलें तो बुकिंग सारी पहले कर लें, क्योंकि इन वक्त पे बुकिंग्स मिलने में कठिनाई आ सकती है। वहाँ पे एक लिमिटेशन है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केदारनाथ डेली 15,000 लोगों को वहाँ जाने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इतने ही लोगों की व्यवस्था है। तो उनके लिए जो वहाँ पे होटल्स बनाए गए हैं, और आप होटल्स की बुकिंग और भी जो बुकिंग्स करने चाहते हैं उसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के वेबसाइट पे जाएं। GMBN आप गूगल में सर्च कर लेंगे तो वो वेबसाइट आपको मिल जाएगा। तो उस पे जा कर के इन चीज़ों को ध्यान से हर चीज़ को आप बुक कर लें सबसे पहले, क्योंकि बुकिंग अगर आपकी हुई रहती है पहले से तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है कि ये सिर्फ कुछ ही महीने के लिए यात्रा खुलता है, 4-5 महीने का ये दौर होता है, और उत्तराखंड की पूरी जो व्यवस्था है वो पर्यटन पे निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि यात्री बहुत ज़्यादा आ गए, होटल्स की संख्या कम है, रेस्टोरेंट की संख्या कम है, तो रेट इंक्रीज कर देते हैं लोग, तुरंत से तुरंत 1,000 2,000 3,000 5,000 कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले से अगर आपकी बुकिंग रहेगी तो आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं कि हर किसी को इस बार एक टैग दिया जा रहा है, जिससे कि वो ट्रैक हो सके कि उनका उत्तराखंड के अंदर उनकी एंट्री हुई है तो आप कहाँ हैं, सरकार चाहे तो आपको तुरंत ही ट्रैक कर सके। कोविड से संबंधित ये जानकारी है कि इस बार पहले बीच में ये सूचना आया था कि आपको बॉर्डर के ऊपर ही सभी लोगों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अगले ही दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी करके ये कहा है कि किसी प्रकार की कोई कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए और आराम से भगवान के दर्शन करें, यात्रा को प्रारंभ करें। तो कोविड को लेकर के कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी है। आप कोविड के जो नियम हैं उसको आप खुद पालन करें। सरकार के तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, परंतु जब हम जाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए हम मास्क पहनाए रखें और हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। सारी चीज़ को देखते हुए आप इस यात्रा को प्रारंभ करें। बहुत ही आनंदमय यात्रा है, बहुत ही उत्साहवर्धक यात्रा है, और पूरा जो उत्तराखंड है, जो 4 धाम का ऑल वेदर रोड है, हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है, क्योंकि यात्रा 4 धाम की आज से चालू हो गई है। और हम भी आपको उन्हीं यात्रा के बीच में कहीं मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, तो हमारी मुलाकात 4 धाम के रास्ते में ज़रूर होगी, क्योंकि मेरा अगला 1 महीना 4 धाम की यात्रा पे ही बीतने वाला है। तो चलिए मिलते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, ये ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। जय बाबा केदारनाथ।